हाँ, नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई एक बात तो मुझे सभी बताओ भाई, क्या आप लोगों को भी भाई मेरी तरह मार्केट से फ्रस्ट्रेशन हो रही है भाई? मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है भाई, सही बताता हूँ। मुझे नहीं पता भाई ये सही है या गलत है, मैं ही सही हूँ या ये मार्केट सही है, पता नहीं भाई। मतलब बहुत हद हो रखी है भाई। मैं पिछले कई दिनों से ये बातें आपको बोलता आ रहा हूँ भाई। देखो यार, अपना जो रेगुलर एटलीस्ट एक वीक से भी मेरी वीडियो देख रहा है, वो एक चीज देखो आप कि भाई एनालिसिस बिल्कुल डिट्टो वही का वही एनालिसिस है जो मार्केट मूव कर रही है भाई। सेम टू सेम चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। जब मार्केट यहां से अपसाइड ये जा रही थी तो मैं आपको बार बार बोल रहा था भाई, टॉप पे ट्रैप नहीं होना, बाइंग साइड नहीं जाएंगे। देखो मार्केट एक दिन, दो दिन, तीन दिन मार्केट अटकी रही, बट हम बाइंग साइड नहीं गए। मैंने कहा था यहां से कि सेल ऑन राइज करना है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और मैंने कहा था 25,500 ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए। कितना हाई कन्विक्शन के साथ बार 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 ये चीज बोली थी भाई। हुआ क्या? जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो देखो गैप डाउन, और इतना बड़ा गैप डाउन। दुख होता है कि यार, मतलब एक एक चीज पता होते हुए यार, कि मतलब दिमाग में चार्ट छपा हुआ है यार, मार्केट ट्रेड ही नहीं देती भाई। बड़ा गुस्सा आया भाई, बहुत हद गुस्सा। आज सुबह भी आया था। बार बार ये मन में बात आ रही है कि भाई इस इंडियन मार्केट को ना कुछ दिन के लिए छोड़ दे, इसको ट्रेड करना बंद कर दूं मैं कुछ दिन के लिए, और सिर्फ मैं क्रिप्टो को ही ट्रेड करूं भाई। क्योंकि कई बार इसकी वजह से क्या होता है, मॉर्निंग सेशन में वहां नहीं फोकस कर पाता भाई। अगर मैं उसको रेगुलर करूं, उसी में दिन के दो तीन ट्रेड में अपने प्लान कर लूं, तो भाई वहां ज्यादा। क्योंकि यार क्या करें बताओ अब आप, मिल ही नहीं रहा भाई ट्रेड। हद ही हो रखी है भाई। पूरा पूरा मूव गैप अप गैप डाउन में खत्म हो रहे हैं भाई। अब आप बताओ भाई क्या करना चाहिए भाई, मुझे इस चीज का आप सोल्यूशन दो भाई। अब क्या है मार्केट में, अभी इतना गिर गई। स्टॉक्स में सब में ब्रेकडाउन हैं, सब में अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा, यहां से कोई रिकवरी आ जाएगी, वो फिर स्टॉप लॉस लेवल पे आ जाएंगे, उनको फिर निकाल दिया जाएगा। फिर ये थोड़ी सी नेगेटिव होगी, वो फिर से गिर जाएंगे। तो मतलब भाई ऐसे ना गोल गोल घुमा रखा है भाई। मजा नहीं आ रहा भाई, सच्ची में पता नहीं अभी क्या हो गया। पहले ये तो ऐसा नहीं था यार, इतना मुझे फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई भाई, सच्ची बताता हूँ। अब ये पता नहीं क्या हो रखा है मार्केट में भाई, ट्रेड ही नहीं बन पा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे ट्रेड, हार्डली मुश्किल से कोई मिल गया 20 पॉइंट का ट्रेड लेने के लिए, जोर लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। अब कल का एनालिसिस क्या था, अब एक बात बताओ भाई, कल का देखो, परसों का देखो यार, सारे एनालिसिस में कहता हूं, कोई कोई भी ऐसी चार्ट ट्रेडिंग कहीं करता ही नहीं होगा भाई। आप में से ही देखो, एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि लोगों ने कॉल बाई करवा रखी थी भाई। लोगों ने, न्यूज वालों ने, कि कॉल बाई करवा रखी थी। वो यहाँ बुलिस थे भाई, यहाँ और थे भाई। मुझे भी पता है, मैंने देखे हैं। यहाँ लोग बुलिस हैं, इन लेवल्स को रिटेस्ट करवा रहे हैं भाई। मार्केट इन लेवल्स को रिटेस्ट कर लेगी और ये उल्टी चल पड़ी। और हम यही बात, मैं आपको एक ही बात बोलने जा रहा हूँ भाई। तो दिक्कत इसीलिए होती है भाई, सच्ची बताऊं, या तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज करके कुछ दिन मुझे देखना पड़ेगा एक बार, कि हम ये डायरेक्शन वायरेक्शन पूरी ना पकड़ के, और भाई छोटे ट्रेड लेने की ट्राई करें, क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, कुछ स्कैल्पिंग टाइप कुछ कर लें। पर यार वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है नहीं, सच्ची बताऊं तो। चीज बिल्कुल परफेक्ट पकड़ रखी है हमने, बिल्कुल परफेक्ट यार। मतलब चार्ट को ना ऐसे इतने बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ नहीं सकता भाई। जो वही तो हो रहा है, जो चीज डिस्कस करते हैं यार, वही तो हो रहा है यार। कौन कह सकता था ये मार्केट यहाँ अपसाइड जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ इसको रिटेस्ट करना जरूरी है। कौन कह सकता है यार, बताओ। और वहां से मार्केट दो ही दिन में 500 पॉइंट गिर जाए, बताओ। यहाँ 26,000 के लेवल पे कौन ये कह रहा था कि भाई मार्केट में कि यहाँ सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे? कौन कह रहा था बताओ। मार्केट डेली कुछ ना कुछ प्लस में बंद हो रही थी भाई। इतनी मार्केट में तेजी दिखाई दे रही लोगों को, 3-4 दिन में मार्केट 500 पॉइंट अप साइड चली गई। लोग तेजी की साइड की पोजीशन बना रहे हैं, और मैं उल्टा बोल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग का कोई तोड़ नहीं है। और बेस्ट चीज है, अगर ये मार्केट चार्ट बन के चले ना, ये गैप अप गैप डाउन ना हो यार, ये 24 आवर्स मार्केट ओपन होनी चाहिए। बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है ये तो। बड़ा मतलब यार हद है यार, इतना मन दुखी हुआ मेरा आज की भी यार, इतना बड़ा गैप डाउन बिना बात का। और कल क्लियर था ये बात, मैंने आपको कल क्लियर, और कल मेरे को यही डर था भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। पता नहीं वीडियो में मुझसे ये बात मुंह से निकली या नहीं, कल मेरे माइंड में यही एक डर था कि यार परफेक्ट, मैंने कहा था आपको कि देखो इवनिंग स्टार टाइप भी बना हुआ है टॉप पे। मेरे को यही डर था कि कहीं ये गैप डाउन ना हो जाए, यही डर था भाई।
अब ओवरनाइट पोजीशन भी नहीं ले जा सकते भाई, ओवरनाइट पोजीशन इसलिए नहीं ले जा सकते, एक तो दिक्कत क्या है कि अगर अपने जो रूल्स हैं जो भाई कि मान लो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट में हो तो लेके जाएं, ठीक है, वो भी नहीं मिलता क्योंकि गैप डाउन हो जाता है, फिर साइड में घूम जाती है पूरा, हार्डली 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट बचता है भाई क्लोजिंग तक, उसमें क्या ओवरनाइट लेके जाए भाई, कुछ नहीं पता क्या हो जाए भाई। यहाँ इतना मार्केट डाउन थी, एकदम से देखो मार्केट कहाँ पहुंचा दी थी, कुछ नहीं पता भाई, सब न्यूज बेस्ड चीजें चल रही हैं। हालांकि कर नहीं सकते हम कुछ भी, हमारा ये काम है, रहेंगे इसी में कुछ ना कुछ, पर भाई ये फ्रस्ट्रेशन तो है, चलो निकाल ली मैंने भी अपनी, आप लोगों को निकालनी, आप भी कमेंट करके बताओ भाई, किसी को कोई है सजेशन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कुछ तो बताओ मुझे। अब बात करते हैं, चलिए देखिए आज के पहले देखते हैं कल का एनालिसिस क्या था। देखो कोई नया मेंबर अगर वीडियो देख रहा है ना, मैं उसको एक चीज बोलूंगा भाई, अब लास्ट की मेरी इस दिन से 6 से भाई 6 के बाद से जो साइड मार्केट गई 1 2 3 4, ये 4 दिन की मेरी ना, ये है कौन सा दिन है, 9 फेब का मतलब यहाँ पीछे 7-8 के आसपास वीकेंड पे वीडियो आई होगी, वो वीडियो से आप देखना स्टार्ट करो एनालिसिस, आप देखोगे कि कमाल का एनालिसिस है यार, कि यहां थी मार्केट, उसके बाद ये 2 दिन और अपसाइड गई है लेकिन व्यू चेंज नहीं हुआ था, एक ही बात पे मैं अड़ा हुआ था कि ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। और यहां दिक्कत क्या हुई, यहाँ मेरे को मैं पोजीशन लेता इसको, मैं ले लेता पोजीशन, यहां तक का आराम से लेता, मेरे को पक्का ये था कि मेरे को यहां तक का पूरा ट्रेड मारना है। ये दिक्कत कहाँ हुई, मेरे को पोजीशन लेने का भी टाइम नहीं मिला भाई, वो बना ही नहीं मेरे पास प्रॉफिट जो था वो 20-30 पॉइंट ऐसा कुछ बचा था भाई क्लोजिंग तक, उसमें मैं नहीं ले जा सकता था ओवरनाइट भी, या तो उसको बहुत ज्यादा हेज करता, वो थी, उसमें कुछ बच नहीं रहा था भाई, प्रीमियम बहुत थोड़े थोड़े थे भाई, बहुत इन द मनी जाना पड़ता मेरे को, तब कुछ प्रीमियम मिल रहे थे, यहाँ एट द मनी पे तो प्रीमियम ही नहीं थी भाई, ये दिक्कत है भाई, अब क्या करें यार, बड़ा निराश कर रखा है इस मार्केट ने, पता नहीं, चलो देखते हैं भाई कितना दिन चलेगी ऐसी। देखो कल का एनालिसिस सिंपल था भाई कि क्या करना है, बाइंग साइड जाना नहीं है भाई, कोई अब साइड मूव मिले सेल ऑन राइज, लो ब्रेक होता है सेल ऑन राइज, इसने तो ससुरी ने हद ही कर दी, पर क्या यार, अब क्या था भाई, आज का एक ट्रेड लिया मैंने इसमें हालांकि, बट कोई मजे वाली बात थी नहीं यार, छोटा सा ट्रेड बना, वो क्या ट्रेड बना। देखो सेटअप यार, मैं कहता हूँ सब कुछ ना वैसे, फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, माल तो रेडी है, सब कुछ है, पर क्या करें, देखो कितना इजी है यार अपना सिस्टम सेटअप सारा, 15 मिनट में कि ये जो इस टाइप से अपसाइड गया था, ये हाई लग चुका था भाई, इस हाई के नीचे जैसे अपना सेटअप बना, पहले मैंने यहाँ नहीं लिया था भाई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मार्केट में बाउंस आए, बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका है, ये नीचे सपोर्ट है, इसके पास सीधा डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना था भाई, ठीक है, बट मार्केट ने जब इसके नीचे दोबारा ये सेटअप बनाया और वो भी 15 मिनट में, तो मैं कहा यार चलो जगह तो नहीं है ज्यादा, पर अब बन गया सेटअप तो कुछ तो लें भाई, यहाँ लिया भाई एक ट्रेड, उसको आके यहाँ कहीं पे 20 पॉइंट के करीब से उसको काट दिया क्या, और आप जाके देखो यहाँ कॉल के मार्केट नीचे नीचे जा रही है, प्रीमियम से नहीं मेल्ट हो रहे भाई, प्रीमियम कम ही नहीं हो रहे भाई, कॉल के प्रीमियम वही अड़े खड़े हैं, लास्ट में जाके पता नहीं जब मार्केट क्लोजिंग हुई उस टाइम से आके थोड़ा सा प्रीमियम मेल्ट हुए हैं भाई, थोड़ा सा मेल्ट हुए हैं, बट ये जितना बड़ा फॉल है, इतना बड़ा फॉल वहां नहीं है प्रीमियम में, तो यहां जब वो प्रीमियम भी नहीं हिल रहे थे भाई, और ये वैसे भी स्पोर्ट थी, ये थी, टाइम हो चुका था, ओवरनाइट यहाँ लेके जा नहीं सकते हैं, ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन में 500 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है, क्या करें भाई, मैं कहा भाई काट लो, 20 पॉइंट तो मिल रहे हैं, काट ली भाई, यही था भाई, अब क्या बताओ, दिक्कत मार्केट ने कर रखी है भाई। अच्छा भाई अब बात करूं अगर मैं इथेरियम की, तो देखो इथेरियम में क्या है भाई, इथेरियम में वही है भाई जो कल था, अब देखो बहुत गिर चुका है, ये भी बहुत गिर चुका है, लो लगा हाई लगा, ये एक नेक बनी है, नीचे आ रहा है, अब यहाँ से भी सेलिंग साइड नहीं जाएंगे भाई, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से कोई ट्रेड बन सकता है, तो आपको अगर रिवर्सल का कोई सेटअप बन रहा है तो भाई छोटा मोटा बाइंग का साइड का, लेकिन वो रिस्की होगा, वो फंसा सकता है कभी भी, तो उसमें ये मत मानना कि मेरा सेटअप था और ये चला नहीं, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से भाई एक रिवर्सल आएगा, बहुत गिर चुका, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रिवर्सल आएगा, तो रिवर्सल का सेटअप एक लो
नीचे हायर लो, इक्वल लो, अपसाइड, नेक ब्रेक हो। असली बढ़िया ट्रेड अगर बड़ा बनेगा तो वो इसके ऊपर बनेगा। इसके बीच में अगर कोई ट्रेड लोगे तो छोटे छोटे ट्रेड लो भाई, बहुत बड़े ट्रेड के लिए मत जाओ। यहाँ पे यहाँ डायरेक्शन नहीं है बड़े ट्रेड की। सेलिंग साइड का कोई भी मूव है, एवरीडे की जो कैंडल है भाई 1920 1920, इसके नीचे ही कोई सेलिंग साइड का फिर से ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज अभी यहाँ सेलिंग साइड का ट्रेड भी प्लान मत करो। क्योंकि कल भी इसने क्या किया था देखो, कल भी एक मैंने ट्रेड लिया था, उसका एसएल लगा था, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट के बाद एसएल लगा था। पता नहीं न्यूज़ थी कोई या क्या था भाई, वो मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ये ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने इसमें अपना एक भागते घोड़े वाला सेटअप, ये जब ब्रेकआउट हुआ था ना, ये इस टाइप से ये ब्रेकआउट हुआ था भाई, तो मैंने यहाँ एंट्री ली थी भाई इसकी, और ये एसएल रखा था इसके नीचे ये। तो ये यहाँ से आपको करीब करीब दिखाई देगा, एक बार 23-25 पॉइंट के करीब का इसने प्रॉफिट भी दिखाया। ठीक है, मैंने सोचा था इसके आसपास तक इसको कट करूंगा भाई। तो उसके बाद देखो यहाँ ही नाटक करके, और एकदम से भाई टक 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 टक, पता नहीं क्या थी, कोई न्यूज़ थी या क्या थी भाई, ये बुरा गिरा ये। बट चलो एसएल बहुत छोटा सा था, देखो यहाँ पे 75 के अराउंड एंट्री है, उसके नीचे 60 के अराउंड भी लगाओ, 15 पॉइंट के करीब का एसएल था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। ये चला गया, फिर मैंने कोई एडवेंचर किया नहीं है भाई। बट अभी भी वही है इसका हाल कि नीचे ये लो लगाया है, अप साइड गया है, नीचे फिर ये लो लगाया है। अब देखो बात क्या है, यहाँ से किसी साइड नहीं जा सकते, ऊपर में रेजिस्टेंस अभी है, ठीक है, नीचे में ये सपोर्ट है भाई। तो या तो इन सपोर्ट के नीचे मार्केट निकले भाई, या इसके ऊपर निकले, तभी कुछ करो, इसके बीच में कुछ मत करो। अभी ये शांति रखने का टाइम है, तो यही है भाई। अब मैं अगर बात करूँ कुछ स्विंग ट्रेड्स की, देखो भाई स्विंग ट्रेड्स भी बहुत अच्छे कैप्चर किए। अच्छा देखिए एक बार अपने इस पर टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं भाई। देखो आज निफ्टी का क्या शेयर किया था भाई, आप लोगों से ये शेयर किया था भाई मैंने, अपना जो चार्ट शेयर किया था, वेट फॉर पुल बैक, फाइंड सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी, सेल ऑन राइज, बट ये क्या पुल बैक आया ही नहीं भाई, इतना बड़ा वही छोटा सा वही जो मैंने ट्रेड लिया था वही पुल बैक था भाई। अच्छा कल रात को कुछ मैंने ना स्विंग ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब देखो हाल क्या है मार्केट का भाई, बीएल बहुत बढ़िया बुलिश भागता बड़ा सेटअप, अच्छा सेटअप बनाया था, और डिफेंस की न्यूज़ भी थी। देखो न्यूज़ तो बाद में आई है, ये पहले ही मैंने दिन में ये ट्रेड आपको आपके साथ पहले भी शेयर किया था, मैंने खुद भी लिया था, बढ़िया था। बट क्या है पूरा दिन आज ये अड़ा रहा बेचारा, अड़ा रहा, एक बार पॉजिटिव भी हुआ ये, बट उसके बाद मार्केट ही इतनी वीक होगी तो ये भी नीचे आ गया भाई। तो मैंने भी इसका एसएल लेके इसको एग्जिट ही कर दिया, छोटा सा एसएल था, मैं यार सिरदर्दी कौन पाले। देखो रिलायंस का मैंने आप लोगों के साथ कितना बढ़िया शाम को ये स्टडी देखी, 10:15 पे इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, एक एक चीज़ है। अब इसमें था देखो, मैंने आपको क्लियर लिखा हुआ है सारी चीज़ें भाई। एसएल क्या बोलिए, ये छोड़ो, यहाँ से अब फॉल आता है तो बढ़िया डाउन साइड, बहुत बढ़िया 2% के करीब का इसने यहाँ से धड़ 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 नीचे आया है, बढ़िया 2% से ज़्यादा ही शायद इसमें अच्छा खासा फॉल है। ठीक है, ये मैंने स्विंग ट्रेड्स आपको दिए थे। जियो फाइनेंशियल देखिए भाई कितना बढ़िया, ये आवरली टाइम फ्रेम में ऊपर सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन भी हुआ, एंट्री मिली है, अभी ज़्यादा मूव नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है कि ऐसा ना हो जाए सीधा ही भाग जाए अब, तो वो है भाई। फिर मैंने ये भी कहा भाई कुछ गधे, रिलायंस, जियो, टाटा कंज्यूमर, अडानी एंटरप्राइज, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, सब खतरे में है, वो रखें, आवरली टाइम फ्रेम की वजह से ट्रेड लें, नेवर फॉरगेट योर रिस्क। अब इनका मैं दिखाऊंगा आपको, देखो रिलायंस, जियो, टाटा कंज्यूमर, अडानी, कोटक, ये मैंने मेरे सामने मेरी डायरी पड़ी हुई है, इसमें मैंने नोट किए हुए हैं। देखो जो जो नोट किए हुए हैं सारे के सारे वो मैंने रात को स्टडी करके रखे थे, बढ़िया गए ये सारे भाई, क्या घटिया मार्केट है सारे हुए गए। बेरिस घोड़ा सेटअप, टाटा कंज्यूमर, जियो, अडानी एंटरप्राइज, इनका दिखाता हूँ। देखो मैंने सारे आपके साथ शेयर किए हैं भाई। अच्छा ये किसी को ज्वाइन करना है तो भाई इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत अच्छा है, स्विंग ट्रेड, निफ्टी विफ्टी का व्यू सब कुछ है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको, ज्वाइन कर लेना भाई। कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, बट वैसे ही मतलब किसी ज्वाइन करना। देखो टाटा कंज्यूमर का था भाई, ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के साथ सुबह मैंने बताया था कि भाई कुछ गधे रेडी हो रखे हैं। देखो बहुत बढ़िया वो अपसाइड गया यहाँ से होल्ड करके, और ये पूरा लेवल इसने अब ब्रेक कर दिया। आपने इसको आवरली में ही कैच कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि आवरली में कैच कर लो, तो ये अच्छा है। इंडिगो देखो भाई, मैंने इंडिगो भी आपके साथ शेयर किया था, ये देखो भाई इंडिगो में भी क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आई, अपसाइड गई, और अपसाइड जाके और यहाँ से अब ये वापस बेरिश हो रही है, तो इसको भी मैंने आवरली में ही कैच करके आपको बताया था। रिलायंस देखो भाई, देखिए कितना बढ़िया कैच किया था यार, कौन करेगा यार ऐसी, देखिए। अब दिक्कत क्या हो रही है ना, मैं आज सुबह इसमें मैं रिलायंस में एंट्री नहीं कर पाया भाई, मैं आपको बात बताता हूँ। देखो मैं क्यों नहीं कर पाया,
मैं वही है निफ्टी के चक्कर में भाई, मैं वो निफ्टी देख रहा था, इधर ये भी देख रहा था, दोनों के चक्कर में इतनी देर में ही नीचे आ गया। नीचे आ गया तो थोड़ा सा एसएल बड़ा हो गया। आप देखो इसने एंट्री यहाँ दी, मान लो यहाँ से भी एसएल जो था ना वो 1.5 से ज़्यादा ही था थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा एंट्री और ऊपर चाह रहा था इसकी, बट चलो रिस्क लेते थोड़ा सा भी, क्योंकि सेटअप अच्छा बना था भाई। बट क्या उससे ये और ज़्यादा नीचे आ गया, ओपन होते ही धर 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 नीचे गिर गया ये। तो फिर वो थोड़ा देखते रहे उतनी देर में, बस वो निकल गया भाई, इसका धोखा लगा। फिर ये फर्स्ट आवर कैंडल ही बड़ी बन गई में। वैसे देखो किसी ने कैच किया हो या फिर आगे कैच करना हो तो अच्छा सेटअप बना हुआ है भाई। अच्छा जियो का देखो, ये मैंने कल ही आपको बता दिया था भाई, ये भी अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा देखो भाई कितना गिरा है, मैंने आपको कोटक महिंद्रा बैंक देखो बताया था ना, कितना बड़ा फॉल आया। देखिए आप, बहुत ही बढ़िया फॉल आया भाई। करीब आपको बताओ कितना फॉल है, देखो यहाँ से इसने जहाँ से एंट्री दिया 2% के करीब का है। देखो आप स्टडी तो ये मैं कहता हूँ यार, देखो आप अडानी देखो यार, देखो 3.4% डाउन है यार। और भी थे ये, मैंने फिर मैं यार इतने कितने देंगे। देखो हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, देखो ये मैं देखो वीरिश भागता घोड़ा सेटअप लिस्ट बना रखी है भाई, इसमें देखिए कितना फॉल आया 4.3%। बीएससी देखो 3.7%। चीजें तो सारी हैं भाई। स्टडी तो मैं कहता हूँ ऐसी नहीं मिलेगी कहीं भी, अपने जैसे तो है ही नहीं कहीं क्वालिटी। बट चलो कोई नहीं, मैंने इसमें लिए हैं भाई कुछ तो दो स्टॉक्स में मैंने, एक तो इंट्राडे लेके मैंने कट कर दिया था, जियो कट कर दिया था मैंने, क्योंकि भाई वही है इतना प्रॉफिट था नहीं इसमें, तो इसलिए ओवरनाइट नहीं ले जा सकता था। और मैंने 2 ओवरनाइट लेके गया हूँ मैं, फ्यूचर में पोजीशंस बनाई है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी है उनमें। तो चलो कोई नहीं, देखो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। बट दिक्कत क्या है ना, जैसे मतलब मिल तो इसमें भी रहा है छोटा मोटा कल भी मिला था, बट वो मज़ा नहीं है ना यार। एक तो ये 500 पॉइंट पकड़ता है यार, वो मज़ा नहीं है ना यार। ये चाहिए था, क्योंकि यार जब है एनालिसिस ऐसा। अब नेक्स्ट चलो भाई क्या कर सकते हैं, देखो भाई अब दिक्कत वही है, अब करने को कुछ बचा ही नहीं है भाई। इतना फॉल हो चुकी है ये, इस पे स्पोर्ट के पास है। अब बताओ क्या करेंगे भाई, अब टाइम है सेफ खेलने का, और हमें कुछ मिला नहीं है तो हम एग्रेसिव हो रहे हैं। दिक्कत उल्टी हो रखी है भाई। डे लो के नीचे जो भी सेलिंग सेटअप मिलेगा सेल राइज करेंगे, सिंपल है। डे लो ही नहीं, डे हाई ही नहीं, मतलब इसके ऊपर भी जाएगी मार्केट तो भी भाई सेल राइज ही करेंगे, बाइंग का कुछ नहीं करेंगे। मार्केट में यहाँ से स्पाइक आ सकता है, आ सकता है, सारी दुनिया नेगेटिव है, बट चार्ट ये है कि भाई 500 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है, तो यहाँ एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जा सकते। बेसिक आज देखो, ये जो कल तक दुनिया थी ना पॉजिटिव, आज सबके तोते उड़ चुके होंगे भाई। सब ज्ञानी बाबा हो जाएंगे, मार्केट गई गई वापिस इसको रिटेस्ट करेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ भाई, 500 पॉइंट जा चुकी है, अब इसको बेचेंगे तो बाउंस पे ही बेचेंगे, सेल ऑन राइज पे बेचेंगे। क्योंकि अब डायरेक्ट सेल होना दुनिया की सुन के कुछ करके वो रिस्की है। बिना वजह ट्रैप नहीं होंगे भाई। अपने को ट्रेड नहीं मिला अच्छा कोई बात नहीं, बट ट्रैप तो नहीं होंगे। एक चीज क्या हो सकती है कि भाई डे लो के पास ये होल्ड कर ले 25,000, ये 440-50 इस लेवल होल्ड करे, रेंज बना ले और फिर ब्रेक डाउन कर दे, तो हमें फिर तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा भाई सेलिंग साइड में। बीरिस भागता घोड़ा पकड़ो या लोअर हाई पकड़ो, वो लेना ही पड़ेगा फिर तो, अगर होल्ड कर लिया तो। बट अगर बाउंस आता है डे हाई के नीचे या और भी ऊपर आता है भाई, सारे ये सेलिंग के लेवल्स ही होंगे अभी। तो जो भी बाउंस आएगा उस पर सेल ऑन राइज करेंगे, बीरिस भागता घोड़ा पकड़ो या लोअर हाई पकड़ो, सिंपल। अब इसी को मैं अगर दिखाऊं एक बार आवरली में भाई, देखो मेरे को चार्ट देख के भी गुस्सा आ रहा है यार, क्या बना हुआ है यार ये बकवास। देखियो यहाँ पे भाई कोई अपसाइड मूव आता है, हाई लगने दो एक बार, इनके नीचे लगने दो, या यहाँ इसके लो के नीचे लगने दो भाई। यहाँ भी जाए हाई लोअर हाई जैसे ही मिले, बीरिस भागता घोड़ा मिले बेचो। यहाँ हाई लगे नीचे एक बार लोअर हाई मिले, बीरिस सेटअप मिले बेचो, बीरिस घोड़ा मिले बेचो। यहाँ डे लो अच्छा सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, वेट करो भाई, फिर पुल बैक पे बेचोगे। और पुल बैक यहाँ है उससे आपको मतलब नहीं है। एक हाई लगने दो, नीचे आगे जैसे ही सेकंड लोअर हाई लगे, अपने प्रीवियस हाई को डिफेंड कर ले, या बीरिस भागता घोड़ा सेटअप बेचो। बट यहाँ नीचे बेचने में थोड़ा सा ध्यान से, कम क्वांटिटी में ही करेंगे भाई। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव मार्केट के टाइम भी अपना व्यू शेयर कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया भाई। बताओ मुझे बाकी कैसा दिन रहा आपका भाई, और कोई सजेशन है आप लोगों का या गुस्सा है फ्रस्ट्रेशन है तो वो निकाल लो भाई, कमेंट करो। वीडियो को सभी लाइक जरूर करो भाई। धन्यवाद।